बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक चैप्टर नंबर 18 का स्टडी करेंगे वो है रेक्टिफिकेशन। अगेन इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में हम यूज करेंगे डायोड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे डायोड को हम रेक्टिफिकेशन में यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, टर्म रेक्टिफिकेशन को अगर आप सिंपली डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इसका मतलब ये रेक्टिफिकेशन रिलेटेड है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट से। सो हम पहले देख लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म को। ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप एसी भी कहते हैं, उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। इसमें एक्स एक्सिस पर आपने टाइम को ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पर करंट को ड्रॉ किया है। अगर आप एक कंप्लीट साइकिल ऑब्जर्व करें तो वो ये है। इस साइकिल के फर्स्ट हाफ यानी 0 से t/2 तक पोलैरिटी टाइम एक्सिस के अबव है, जबकि नेक्स्ट हाफ t/2 से लेकर t तक पोलैरिटी बिलो द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब कि आफ्टर एवरी हाफ साइकिल एसी अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेती है, जबकि डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है। इसके अगर आप एक कंप्लीट साइकिल को देखें तो इसके कंप्लीट साइकिल में करंट कहीं भी डायरेक्शन या पोलैरिटी रिवर्स नहीं कर रही। फर्स्ट हाफ में भी वो पॉजिटिव साइड पर है और नेक्स्ट हाफ यानी सेकेंड हाफ में भी वो पॉजिटिव साइड पर ही है। सो इसका मतलब कि जब आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो आपने सारी पोलैरिटीज को टाइम एक्सिस की एक साइड पर शिफ्ट करना होगा। और ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं डायोड को। और आपको याद दिलाती चलूं कि डायोड की एक साइड होती है पी रीजन और दूसरी साइड कहलाती है एन रीजन। अब इस डायोड को हमने कैसे यूज करना है फॉर रेक्टिफिकेशन, इसको समझने से पहले हम एक रूटीन लाइफ की एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें कि ये एक ट्रक है जिसने रेड और ब्लू कलर के पैकेट्स को डिलीवर करना है और इन पैकेट्स को रिसीव करने के लिए एक गार्ड खड़ा है और इस गार्ड से परमिशन के बाद पैकेट डिलीवर होगा इस घर में। और इस घर की एंट्रेंस सिर्फ एक साइड से है, सिर्फ आप इधर से एंटर हो सकते हैं और इस साइड से आप एग्जिट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसमें जब गार्ड को कहा गया कि आप पैकेट रिसीव करें और घर में डिलीवर करें तो गार्ड ने ये कंडीशन रखी कि वो सिर्फ रेड कलर के पैकेट्स को डिलीवर करेगा, वो ब्लू कलर के पैकेट्स को डिलीवर करने की परमिशन नहीं दे सकता। सो ट्रक से रेड कलर का पैकेट लेकर जब एक पर्सन गार्ड तक पहुंचा तो रेड पैकेट को इस गार्ड ने डिलीवर करने दिया। सो ये पैकेट घर में एंट्रेंस वाले रास्ते से ही एंटर होकर डिलीवर हो गया और ये वापस ट्रक तक पहुंच गया। अब बारी थी ब्लू कलर के पैकेट की। जब वो ब्लू कलर के पैकेट को लेकर गार्ड के पास गया तो गार्ड ने सिंपली रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस पैकेट को डिलीवर नहीं करने दे सकता, मुझे परमिशन नहीं है। सो मजबूरन इस ब्लू पैकेट को वापस ही ट्रक की तरफ जाना पड़ा। और अगर फिर वो गार्ड रेड कलर का पैकेट लेकर आएगा तो उसे परमिशन मिलेगी उसको डिलीवर करने की, लेकिन अगर उसके पास हुआ ब्लू कलर का पैकेट तो वो उसे डिलीवर नहीं करने देगा। सो इन तीन चीजों को अगर हम अपने सर्किट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करें तो ट्रक कन्वर्ट हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स में, ये गार्ड कन्वर्ट हो जाएगा डायोड में और ये घर कन्वर्ट हो जाएगा लोड में। और हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा लोड एक बल्ब है और ये सर्किट कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट
की दो पोलैरिटीज होती हैं विद इन वन साइकिल। सो हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट को कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं। इसमें एक पोर्शन हम रेड कर देते हैं और एक ब्लू, ताकि आप इसको लिंक कर सकें रेड पैकेट और ब्लू पैकेट के डिलीवरी प्रोसेस से। पहले हम इसी साइकिल के रेड पोर्शन को कंसिडर करते हैं और सपोज करते हैं कि ये टाइम एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है, और जब ये पोर्शन एसी सोर्स से ट्रांसमिट हुआ तो एसी सोर्स की ये साइड थी पॉजिटिव और ये साइड थी नेगेटिव। सो ये रेड कलर का पोर्शन मूव हुआ टुवर्ड्स द डायोड इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो डायोड इस वक्त है फॉरवर्ड बायसिंग में, क्योंकि डायोड का पी रीजन पॉजिटिव से और एन रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो फॉरवर्ड बायसिंग होने की वजह से डायोड इस रेड पोर्शन को कंडक्ट करेगा और बल्ब में से पास होने देगा। लेकिन जैसे ही एसी सोर्स की पोलैरिटी मूव हुई टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, तो एसी सोर्स के टर्मिनल्स के पोटेंशियल कुछ इस तरह से चेंज हो गए। अब ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। अगर आप इस ब्लू पोर्शन को कंडक्ट करना चाहें थ्रू द डायोड, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम डायोड है रिवर्स्ड बाइस्ड, क्योंकि डायोड का पी रीजन एन साइड ऑफ एसी से कनेक्टेड है और एन रीजन पॉजिटिव साइड ऑफ एसी सोर्स से कनेक्टेड है। सो अब ये वाला पोर्शन कंडक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रिवर्स बाइसिंग, और आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। और अगेन जब रेड पोर्शन आएगा उसको फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से कंडक्ट करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर ब्लू पोर्शन आएगा, उसको डायोड कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइसिंग और बल्ब ऑफ रहेगा। ये तो था, हमने स्टेप बाय स्टेप एसी सोर्स के पोर्शन को देखा। अगर यही एसी सोर्स कंटिन्यूअसली इस डायोड को करंट दे तो आपको बल्ब कुछ इस तरह ब्लिंक करता हुआ नजर आया। इस ब्लिंक करने का मतलब यह है कि इस बल्ब को कंटिन्यूअस करंट नहीं मिल पा रहा, और बल्ब जब करंट मिलता है तो ऑन, और जब रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट ऑफ होता है तो बल्ब भी ऑफ हो जाता है। सो इसको अगर हम वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से वेव पैटर्न ड्रॉ होगा। ये वेव पैटर्न है एसी सोर्स से आने वाले करंट का, और ये पोर्शन है डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन का जो बल्ब को मिल रहा है। अगर आप गौर करें तो रेड पोर्शन ऑफ एसी सोर्स आपको आउटपुट पर मिला, जबकि ब्लू पोर्शन वाली जगह पर आपको नेक्स्ट साइकिल में गैप नजर आ रहा है। फिर रेड पोर्शन कंडक्ट हो रहा है और ब्लू पोर्शन कंडक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि रेड पोर्शन में मौजूद करंट कर रही थी फॉरवर्ड बाइसिंग, ब्लू पोर्शन वाली करंट कर रही थी रिवर्स बाइसिंग। सो क्या हुआ कि ऑल्टरनेटिंग करंट का हाफ पोर्शन आउटपुट पर गया और हाफ पोर्शन मिसिंग है आउटपुट पर। इसका मतलब है हाफ पोर्शन डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हुआ। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो अगर आप रेक्टिफिकेशन की टाइप्स डिस्कस करें तो दिस सिचुएशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन which is named as half wave rectification, and it is defined as the process in which half of the alternating current portion is converted into direct current. अब ये डायरेक्ट करंट क्योंकि गैप्स के साथ है, सो ये हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं। हम अगर ये ख्वाहिश रखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के दोनों पोर्शन डायरेक्ट करंट की फॉर्म में हमें आउटपुट पर मिलें, तो हमें इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम अगेन डायोड्स की ही हेल्प लेंगे, लेकिन किस तरह हेल्प लेंगे टोटली डिफरेंट चीज है। इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम ट्रक और गार्ड वाली ही सिचुएशन में वापस चलते हैं। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से हम चेंज करते हैं कि ट्रक से रिसीव करेंगे दो गार्ड्स पैकेट्स को, एक रिसीव करेगा रेड को और एक रिसीव कर रहा है ब्लू को। लेकिन
एक दफा रिसीव करने के बाद इन्हें अपनी जगह एक्सचेंज करनी पड़ेगी। जो पैकेट रेड रिसीव करेगा, एक दफा डिलीवर करने के बाद वो ब्लू पैकेट वाली जगह पर चला जाएगा। ट्रक की एक साइड डिलीवर कर रही है रेड पैकेट्स और एक साइड डिलीवर कर रही है ब्लू पैकेट्स। अब हमने रास्ते में गार्ड को नहीं खड़ा करना, हम अपने ट्रैक पर कंडीशंस लगाएंगे। ट्रैक कुछ इस तरह का हम बनाएंगे। इस ट्रैक में आपको 2 ब्लू ट्रैक नजर आ रहे हैं और 2 रेड ट्रैक नजर आ रहे हैं, और इस ट्रैक की दूसरी साइड पर आपको नजर आ रहा है वो घर जहां पैकेट्स को आपने डिलीवर करना है। और अगेन कंडीशन वही है कि ये आपने एंट्रेंस का रास्ता बनाना है और ये आपके पास है एग्जिट गेट। अब यहाँ कंडीशंस कुछ इस तरह ट्रैक्स के लिए लगाई गई कि जो गार्ड रेड पैकेट लेकर आएगा वो इन रेड ट्रैक्स पर से गुजरेगा, और जो गार्ड ब्लू पैकेट लेकर आएगा वो इस ब्लू ट्रैक को ही फॉलो करेगा, वो रेड ट्रैक पर से नहीं गुजर सकता। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनकी मूवमेंट किस तरह होगी। लेट्स सपोज आप रेड पैकेट कैरी करते हुए गार्ड को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये पैकेट लेकर इस पॉइंट तक पहुंचा तो आपने देखा कि गार्ड के सामने 2 ट्रैक्स हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। आप बताएं ये किस ट्रैक को फॉलो करेगा? इसने कैरी किया है रेड पैकेट, तो ऑब्वियसली ये रेड ट्रैक को फॉलो करेगा। रेड ट्रैक को फॉलो करते हुए जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो अगेन एक तरफ है ब्लू ट्रैक और एक तरफ है वो रास्ता जो घर को जा रहा है। ऑब्वियसली वो ब्लू ट्रैक पर नहीं जाएगा, वो इस रास्ते से होता हुआ घर में पैकेट को डिलीवर करेगा और एग्जिट डोर से आता हुआ इस फ्लाईओवर से गुजरेगा और इस पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचते ही अगेन उसको नजर आएगा रेड एंड ब्लू ट्रैक। वो किस ट्रैक को फॉलो करेगा? रेड को। गुड। रेड ट्रैक से होता हुआ वो यहां से मूव करेगा और वापस अदर साइड ऑफ ट्रक के पास पहुंच जाएगा। अब यहां से गार्ड ब्लू पैकेट कैरी करेगा और मूव करेगा। जब वो मूव कर रहा है तो वो जब इस लोकेशन पर पहुंचेगा तो ऑब्वियसली अब इसके पास है ब्लू पैकेट, तो ये ब्लू ट्रैक को फॉलो करेगा। ब्लू ट्रैक को फॉलो करते हुए जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो उसके रास्ते में आया रेड ट्रैक का रास्ता और घर में जाने का रास्ता। वो किस ट्रैक को फॉलो करेगा? रेड को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके हाथ में है ब्लू पैकेट। वो इस पैकेट के साथ घर में एंटर हुआ, सेम उसी एंट्रेंस से ही, और एग्जिट हुआ और वापस फ्लाईओवर से होता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचा। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो उसके आगे हैं अगेन रेड एंड ब्लू ट्रैक। वो ब्लू ट्रैक से होता हुआ इस पॉइंट पर आया और फिर वापस अदर साइड ऑफ ट्रक पर पहुंच गया। क्योंकि इसने अभी ब्लू पैकेट डिलीवर किया है तो नेक्स्ट टर्न में इसने रेड पैकेट डिलीवर करना है, और इससे पहले वाले ने जिसने रेड पैकेट डिलीवर किया था उसने अब ब्लू पैकेट डिलीवर करना है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह घर में एक ही रास्ते से एंटर होकर रेड और ब्लू दोनों पैकेट्स डिलीवर हुए, और हर सिचुएशन में जो पाथ फॉलो हुआ वो डिफरेंट पाथ था और जगह भी एक्सचेंज हो गई। अब इस सारी सिचुएशन को हम अपनी सर्किट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें जो रेड ट्रैक्स हैं इन्हें हम 2 इस तरह सेम डायोड ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। आपने देखा कि दोनों डायोड्स की पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ है और नेगेटिव साइड्स डाउनवर्ड हैं। अब आप जो ब्लू ट्रैक्स हैं उनमें डायोड्स को सेम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह कनेक्ट करेंगे। इसमें भी दोनों की नेगेटिव साइड एक तरफ है और पॉजिटिव साइड एक तरफ है। जो घर था वो हमारा लोड होगा, उसे हम बल्ब कह देते हैं। आपने घर को रिप्लेस कर दिया बल्ब से, लेकिन कंडीशन यहां भी यही है कि बल्ब में करंट सिर्फ इस रास्ते से एंटर हो सकती है। ये नहीं कि एक दफा इस रास्ते से एंटर हो
और सेकेंड टाइम इस रास्ते से एंटर हो, ये पॉसिबल नहीं है। और जो ट्रक था उसे आप रिप्लेस करेंगे अपने ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। सो हम सिचुएशन को अगर कंप्लीट करें तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट के साइकिल को जब हम पास करेंगे तो पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ कैसे इसमें से मूव करेगा और बल्ब में डिलीवर होगा। फर्स्ट हाफ यानी पॉजिटिव पोर्शन को जब हमने पास करना है तो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स में से जब वो इमर्ज हुआ तो हम सपोज करते हैं कि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये पोर्शन पॉजिटिव साइड से होता हुआ जब इस पॉइंट ए पर पहुंचा तो अब उसको दो डायोड्स नजर आ रहे हैं। जैसे गार्ड को दो ट्रैक नजर आ रहे थे, यहां इस पोर्शन को दो डायोड्स नजर आएंगे। और कौन सा डायोड इसमें फॉरवर्ड बाइस्ड है और कौन सा रिवर्स्ड बाइस्ड है? सो अगर आप गौर करें तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है और ये रिवर्स्ड बाइस्ड है। अगर आप इस डायोड को देखें तो इसकी पी साइड एसी सोर्स के पॉजिटिव साइड और इसकी एन साइड एसी सोर्स के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। सो ये है फॉरवर्ड बाइस्ड, जबकि दूसरा डायोड है रिवर्स्ड बाइस्ड। सो ये पोर्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इस डायोड में से गुजरेगा और इस पॉइंट पर पहुंचेगा। अब अगेन इसके पास टू चॉइसेस हैं, या तो वो इस डायोड की तरफ चला जाए या फिर बल्ब की तरफ जाए। और ये डायोड अगेन होगा रिवर्स्ड बाइस क्योंकि इसका नेगेटिव साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ। सो रिवर्स बाइसिंग हुई, सो करंट इसको छोड़ते हुए बल्ब की तरफ मूव करेगी और बल्ब ऑन होता जाएगा। और बल्ब के ऑन होने के बाद बल्ब में से क्रॉस होती हुई वो इस पॉइंट पर आ पहुंची। जब वो इस पॉइंट पर पहुंची, अगेन टू चॉइसेस हैं उसके पास, लेकिन इन टू चॉइसेस में से ये डायोड रिवर्स्ड बाइस्ड है ऑलरेडी और ये है फॉरवर्ड बाइस्ड। सो इस फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड को क्रॉस करती हुई इस पॉइंट से होती हुई वो वापस पहुंचेगी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के पास। ये तो था कि अगर आप 0 से t/2 यानी फर्स्ट पोर्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को ट्रेवल करवाएं तो वो कुछ इस तरह ट्रेवल करेगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन को ट्रेवल करवाते हैं जो ऑपोजिट पोलैरिटी का है। क्योंकि इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है सो एसी सोर्स के टर्मिनल्स रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहां से ये वाला पोर्शन इमर्ज हुआ, मूव हुआ और इस पॉइंट पर पहुंचा। ये पॉजिटिव साइड से हमेशा हम स्टार्ट लेते हैं। सो पॉजिटिव साइड से जैसे ही ये पोर्शन इस पॉइंट पर पहुंचा तो इट हैज टू चॉइसेस, वन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड वन डायोड इज रिवर्स्ड बाइस्ड। क्योंकि इस डायोड की नेगेटिव साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव से, सो ये डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस्ड। सो इसमें से मूव होती हुई करंट पहुंचेगी इस जगह पर। जब वो इस जगह पर पहुंची तो क्या वो इस ट्रैक को फॉलो करेगी जहां डायोड कनेक्टेड है? नो, क्योंकि ये डायोड रिवर्स्ड बाइस्ड है। सो वो बल्ब की तरफ मूव करेगी और उसी डायरेक्शन से एंटर होगी जहां से प्रीवियस पोर्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंटर हुआ था। सो बल्ब में एंटर हुई, बल्ब ऑन हुआ और ये मूव होती हुई इस फ्लाईओवर को क्रॉस करती हुई, यानी ये वायर्स ही हैं जो एक दूसरे को कुछ इस तरह क्रॉस कर रही हैं। सो ये इस फ्लाईओवर से मूव होती हुई यहाँ पर पहुंची। अगेन इसे दो रास्ते नजर आए, लेकिन इसमें से ये डायोड पहले ही रिवर्स्ड बाइस्ड हो चुका है। सो ये इस फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड में से गुजरेगी और इस पॉइंट से होती हुई वापस एसी सोर्स के पास पहुंच जाएगी। सो आपने देखा कि किस तरह अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल का पॉजिटिव पोर्शन और ये नेगेटिव पोर्शन दोनों आपने ट्रांसमिट करवाए और दोनों पोर्शंस बल्ब में
एक ही डायरेक्शन से एंटर हुए, यानी बल्ब को ये नहीं मालूम कि सेकेंड टाइम जो उसमें करंट एंटर हुई थी उसकी पोलैरिटी प्रीवियस करंट के ऑपोजिट थी। अगर आप इसको एक कंटिन्यूअस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो करंट कंटिन्यूअसली बल्ब में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता जाएगा और बल्ब कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेस अगर आप वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म करें तो हमने कुछ ये किया कि ये अगर आपके पास है ऑल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल और इसका फर्स्ट पोर्शन आउटपुट पर कंडक्ट हुआ और हमें ये वेव फॉर्म मिली, जबकि जो लोअर पोर्शन है वो भी कंडक्ट हुआ और सेम डायरेक्शन से ही बल्ब में एंटर हुआ। सो इसका मतलब कि ये पोर्शन भी बिल्कुल प्रीवियस पोर्शन ही की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। सो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट करंट के साइकिल में। सो ये प्रोसेस जिसमें पूरा ऑल्टरनेटिंग साइकिल डायरेक्ट करंट के साइकिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसे आप सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच फुल ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल is converted into direct current cycle। और इस पर्पस के लिए हमने 4 डायोड्स की हेल्प ली और 4 डायोड्स में से एट अ टाइम 2 डायोड्स फॉरवर्ड बाइस्ड होते थे और 2 रिवर्स्ड बाइस्ड होते थे, और इनकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की हेल्प से हमने कंप्लीट ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल को कन्वर्ट किया कंप्लीट डायरेक्ट करंट साइकिल में। लेकिन अगर आप इस डीसी के पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो इसमें डायरेक्ट करंट 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0 हो रही है, जिसका मतलब कि ये डायरेक्ट करंट अपनी वैल्यू वेरी कर रही है बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। सो इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी या पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। अगर आप इसे स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करें तो इसकी वेव पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट सर्किट्स यूज करने पड़ते हैं जिन्हें फिल्टर सर्किट कहा जाता है। सो बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट वी कैन कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू स्मूथ डीसी। लेकिन ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि रेक्टिफिकेशन क्या था। रेक्टिफिकेशन था कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, और फिर इसकी हमने 2 टाइप्स डिस्कस की। पहली थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें आपने सिर्फ सिंगल डायोड को यूज किया और ऑल्टरनेटिंग करंट के हाफ पोर्शन को आपने डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया, लेकिन हाफ पोर्शन को आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने 4 डायोड्स का कॉम्बिनेशन यूज किया, जिसे ब्रिज सर्किट भी कहा जाता है, और इस ब्रिज सर्किट की हेल्प से आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के दोनों पोर्शंस को डायरेक्ट करंट की फॉर्म में आउटपुट पर ट्रांसफर किया, और इसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ AC इनटू DC। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डायोड्स के यूजेस को स्टडी करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।